सीमा को इंडिया के अंदर पीटा जा रहा है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सचिन लगातार दारू पी के आते हैं और वो उनको वहां पे मारते और पीटते हैं। सीमा हैदर आपको नहीं, आप तो मीना कह रहे हैं, मगर गुलाम हैदर तो आपको हैदरी आज भी कह रहे हैं। कुछ भी कह रहा है। हाँ। गुलाम हैदर सबको गाली गलौज कर रहा है, तो सब आप वही करोगे। नहीं, आप तो पीटा जा रहा है आज आपको। जिस साथ भी गुलाम हैदर गाएगा आप भी वही गाना गाओगे। हाँ। वो तो कुछ भी बोलेगा, वो तो एक दुश्मन है, विरोधी है, खिलाफ है। वो तो कितना मतलब कितनी बदतमीजी से बोलता है, सबको पता है। जो वो बोलेगा आप वही बोलोगे। मैं सीमा मीणा हूँ, सीमा मीणा रहूंगी। नागरिकता तो नहीं मिली ना अभी, नागरिकता मिल हो गई ना, फेरे तो हो गए ना, मांग में सिंदूर भर लिया इन्होंने। ये रहा मंगलसूत्र। भारत का कानून पाकिस्तान भी भेज सकता है आपको। मुझे विश्वास है ऐसा नहीं होगा। मैं भारत की बहू हूँ। कौन अपनी बहू को निकालेगा ऐसे? मैं सचिन की पत्नी हूँ, इस देश की बहू हूँ। पाकिस्तान से सीमा आके यहाँ आके शादी कर लें और नागरिकता ना मिले और उसको पाकिस्तान दोबारा भेज दे तो पाकिस्तान की सीमा यहाँ की बहू थोड़ी बन सकती है। पाकिस्तान की सीमा नहीं है, हिंदुस्तान की सीमा है। अभी नागरिकता नहीं मिली है ना मैडम? नागरिकता नहीं मिली, शादी तो होगी, नागरिकता मिल जाएगी। भाई है, पति एक तरफ, भाई एक तरफ। भाई पे बहुत भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, यहाँ की सरकार पे भरोसा है। मुझे मोदी जी पे भरोसा है, मुझे योगी जी पे भरोसा है। आपको तो सचिन पे भरोसा था। सचिन के नाखून के निशान दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए कैमरामैन, फोकस करिए। दिखा नाखून के निशान, ये नाखून के निशान है। नाखून के निशान है नहीं है? ये नाखून के निशान है ही नहीं। किसके निशान है बताइए फिर? ये रात बताए हमारे प्यार के निशान है, आपको बता दे हर चीज। मतलब ये आप कह रहे हो प्यार के निशान है, मैं उसे मान लूं, मगर ये नाखून अगर कहे जाए कि लड़ाई के हैं वो ना माने जाए। ऐसे बैठ जाए, कैसे भी लग जाए, जरूर की लड़ाई नोचना अलग होता है। ये मेरे नाखून हमेशा बड़े रहते हैं। अगर कहीं लग गए तो इसमें क्या खराब? हालांकि अभी बड़े नहीं है, मगर उस कितने बड़े होने चाहिए? इससे और कितने बड़े करूँ क्या? चुड़ैल जैसे रख लूं? मगर अभी तो बड़े नहीं है ना, उस समय ज्यादा बड़े होंगे जिस समय आपकी लड़ाई हुई होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे खरोच तो आती रहते हैं, आम बात है। ये चलो, ये दो कटाए हुए ये होते हैं, नोचे हुए ये होते हैं, ये नहीं होते, ये तो आम। ये पाकिस्तान के निशान है जी। इनको क्यों बोल रहे हैं? ये पाकिस्तान में जो काटी पीटी मारी जाती थी उसको कभी सोचोगे, कभी बात करोगे? पाकिस्तान में कितने हिंदू मंदिर थे आजादी के समय? वो आंकड़ा लाओ। मंदिर और मस्जिद पे बात आजकल मोदी जी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में कितने हिंदू थे आजादी के समय? वो आंकड़े लाओगे, वो रखोगे? बांग्लादेश में कितने मंदिर तोड़े गए आजादी के बाद से? वो आंकड़े लाओगे? बात करिए। एपीसीडी में आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ। बात अगर सीमा पे हो रही है तो सीमा बात करते हैं, बात जायज करता हूँ। पाकिस्तान में लड़कियां बेची जाती हैं, मारी जाती हैं, काटी जाती हैं और उनसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनके लिए आपकी जुबान नहीं खुलेगी, आप तुष्टीकरण करेंगे, उनके लिए आईडी नहीं जाएगी। कभी आरटीआई से आंकड़ा निकालना, आजादी के समय कितने थे भारत में, कितने थे? यहाँ मस्जिदें, दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भारत में है। आप अपनी बहन का पार्ट लेंगे या सचिन का पार्ट लेंगे, सच बताइए। मैं दोनों है हमारे। एक राइट आंख है, एक लेफ्ट आंख है, दोनों है, बच्चे भी हैं, सब है, पूरा परिवार है। पूरे मीना समाज का पार्ट लूंगा। पूरे रबुपुरा दिखाई दे रहा है सचिन के गले पे दाग। नहीं, कहाँ लड़ाई है? इनकी मुस्कुराहट चलाओ ना, इनके किस्सी चलाओ ना, इनकी हगिंग चलाओ ना, इनकी लविंग चलाओ ना, ये चलाओ ना। क्या लड़ाई चला रहे हो? लड़ाई करवाने आए हो? लड़ाई करवा के अपना चैनल चलाना चाहते हो? उसको चोटें दिखा के झूठी बना के चलाना चाहते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सवाल करें तो झूठे हो गए और अगर आप जवाब दो वो सच्चे हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के तहत मोदी जी की आवाज बना देते हैं, कभी किसी की आवाज बना देते हैं। आपने तो ये भी दिखा दिया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस की वहां दिखा दिया, पुलिस वाला बोल रहा है हाँ सचिन को बचा नहीं पाए, सचिन की हत्या हो गई, गोली मारकर मार दी गई, एम्बुलेंस से ले गए, बचा नहीं पाया। आपने तो ये भी दिखा दिया। आपने तो दिखा दिया सीमा बाघा बॉर्डर पे भाग गई, आपने तो दिखा दिया सीमा मर गई। नहीं दिखाया। आप ऐसे लोगों ने दिखाया। आपने दिखाया सीमा के ससुर मर गए, आपने दिखाया सीमा के ददिया ससुर मर गए। आप तो कुछ भी दिखा ले तो अपनी खबर बेचने के लिए। अब समझ जाओ, अब सुधर जाओ। नहीं योगी बाबा का बुलडोजर में डीजल खत्म नहीं हुआ, याद रखना। सीमा जी, सूत्रों के अनुसार पता लग रहा है कि 1 फरवरी को रात के 11 बजे से रात के 1 बजे तक आपकी लड़ाई हुई। उसी लड़ाई के दौरान आपकी खिड़की ये टूटी है, ये नई खिड़की लगाई गई है, ये नई खिड़की लगाई गई है। कैमरामैन थोड़ा सा बाहर आइए। ये हालांकि अभी नया कमरा बना है, इसकी विंडो टूटने का कोई सवाल नहीं बनता। ये देखिए जिस तरह से विंडो टूटी हुई है, ये नई विंडो टूटने का कोई भी देखा जाए
पहले वाली बाहर वाली विंडो टूटी गई है और कहा जा रहा है सचिन ने ड्रिंक करके सीमा को पीटा गया है। पुलिस वाले कहाँ गए थे? सुनो, अब तुम क्या मानते हो इस चीज को? इस चीज को क्या मानते हो कि लड़ाई में हुई? हाँ बिल्कुल। चलो लड़ाई में मेरी इतनी सी चीज हुई है, चलो मैंने मान ली कि लड़ाई में इतनी सी चीज हुई है, चलो इसकी आंख इतनी मोटी हो रही है, ये चीज का निशान नहीं मिचा, इसकी आंख के निशान खिट गया। एक बात बताओ, चलो आपके लड़ाई हुई, ये आंखों को लग गए, मुझे भी तो मार पड़ी, वो निशान दिखाओ। मेकअप कर रखा है, कहाँ से दिखाई दे? चलो मुंह धुलवा दो, मुंह धुलवा दो, चलो मेकअप उतरवा दो, और चलो नहीं कह सकते कि आप मेकअप उतारिए। होगी, कोई गहरी चोट तो लगी होगी, दिखाओ, कोई कुछ भी चला देगा और आप मान लोगे। पुरुष के सामने दिखाई दे रहा, महिला ने आपने कपड़े पहन रखे इसलिए हम नहीं देख सकते, मगर गुलाम हैदर कह रहे हैं इनको मार लगती है, इसको मारना चाहिए। अंजू की चोटें देखने गए, अंजू की पाकिस्तान से पिट के आई, लुट के आई, चोटें लग के आई, अंजू की चोटें देखने की हिम्मत है? देखिए हमने देखी है, दिखाओ वीडियो, मुझे दिखाओ उसकी वीडियो चोटों की। अरे लेवल नहीं है दिखाने का, औकात नहीं है दिखाने की, जो अंजू की चोटें पाकिस्तान से मारी गई वो दिखा के दिखा दो। तुम्हें अपनी खबर बेचनी है, केवल भारत की सभ्यता संस्कृति को बदनाम करके बेचना है तुम्हें। हिंदुस्तान जो इस देश में माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, महाराज जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका, उत्तर प्रदेश की सरकार पर आप सवाल उठाना चाहते हो। यहाँ सवाल नहीं उठा, जो सच्चाई है वो निकालिए रिकॉर्डिंग, 1 फरवरी की और 1 फरवरी की रिकॉर्डिंग निकालिए, निकालिए रिकॉर्डिंग। 2 फरवरी को तुम 2 फरवरी को मरने कोई क्यों नहीं आए कि हमारी सीमा पिट रही थी? आप 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी को क्यों नहीं आए? 1 फरवरी को हमने इंटरव्यू किया, मतलब पूरा एक हफ्ते में एक दिन भी खाली नहीं जाता हमारे इंटरव्यू के। कभी बिहार से यूट्यूबर आ जाते, कभी कहाँ से आ जाते, कभी कहाँ, एक दिन भी हमारा खाली नहीं गया। सीमा पॉपुलर ज्यादा हो गई है, सीमा हैदर पॉपुलर ज्यादा हो गई, इंटरव्यू हैदर पॉपुलर है, सीमा मीणा पॉपुलर हो गई, जो भी XYZ सीमा पॉपुलर हो गई है। यहाँ हैदर की कोई औकात नहीं है, यहाँ सीमा मीणा बैठी है अपने सामने। और दूसरी बात, ये बात भैया सही कह रहे हैं, तो अंजू सच में पिट के आई थी उन पाकिस्तानी जाहिल जहादियों से, तब आप लोग कहाँ थे? तब नसरुल्लाह से क्यों नहीं पूछा? गुलाम हैदर भी कह रहे सीमा यहाँ पिट रही है, ये भी बात सच है। अगर नहीं पिट रही होती तो ये बात कहाँ से आती कि सीमा को सचिन ने पीटा है? एक सवाल पूछना चाहूंगा, हालांकि ये पर्सनल है, मगर आपकी पर्सनल लाइफ तो यूट्यूब पे ही दिखाई देती है, ब्लॉग भी चलते हैं, तो मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ भी सकता हूँ, आप क्या ड्रिंक करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी नहीं। अब एक बात बताओ, जब हमारा भी सीमा सचिन 10 के नाम से एक चैनल है और एक सीमा सचिन 367 के नाम से, जब से हमने अकाउंट बनाया हर दिन हम लगातार दोनों अकाउंटों पे 3-3 वीडियो डालते रहे हैं। अगर एक दिन का 2 दिन का भी कोई डिफरेंस हो, उसमें अंतर हो कुछ भी, तो उसकी उस माँ से भी तो पता पड़ सकती है कि उसकी चोट दिख जाएंगी, इसकी वो चीज चश्मा लगा रखा था, चश्मा लगा रखा था, चश्मा लगा रखा है, मेरे तो नजर का है, लगा रखा है, सबने दुनिया में सब चश्मा लगाने के बाद चश्मा लगाते गर्मियों में, वो लोग अब चोटें लग गई, अब लड़ाई हो गई, पता नहीं लग रहा ना यहाँ पे क्या लगा हुआ। अब लो ऐसे देखो ना, ऐसे करो ना, मैंने इंटरव्यू में देखो ना, पास में देखो ना, इधर देखो ना, आके ऐसे बुलाओ ना, ऐसे देखो ना, करो ना। कहीं चश्मे में चश्मा लगाए, वो मछली खा के वीडियो डालते हैं हेलीकॉप्टर में, उनसे पूछने नहीं गए, उनसे बात नहीं कहे, वो सावन के महीने में मुद्दा भटका रहे हैं, सीमा की बात को पॉलिटिक्स में लेकर आ रहे हैं, तो पॉलिटिक्स सावन में ओम नमः शिवाय बोला जाता है, वो मटन बनवाने जाते हैं जो बेल पे है, जो जेल से छूटे हैं, जो सजा याफ्ता रह चुके हैं, जो जेल में रह चुके हैं, उनसे मटन सीखने जाते हैं। मटन अपनी मम्मी से नहीं सीख पाते हैं, उनसे सवाल करो जाके। एपी सिंह जी आप मुद्दा घुमा देते हैं, जब बात बहन के सम्मान की आती है वहाँ मुद्दा घुमा रहे। बहन के चोट लगेगी तो भाई को सबसे बड़ा दर्द होगा कि चैनल को दर्द होगा। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत सच्चाई छुपाना चाहते हैं, बिल्कुल सच्चाई छुपाना। सच्चाई क्यों छुपाऊंगा? मैं सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से वकालत करता हूँ, मैं अपनी बहन को नाराज देख सकता हूँ, अपने बहनोई को नाराज देख सकता हूँ, ये भांजे भांजी को देख सकता हूँ क्या? इनकी खुशी नहीं है, इनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, इनके पास है, सब पूरा परिवार है। ये खबरें चलाना पाकिस्तान से गुलाम हैदर चिल्ला के कह रहा है मेरे बच्चे मुझे वापस दे दो, मेरा सीमा मुझे वापस दे दो। आप पाकिस्तान के
सूचना प्रसारण मंत्री बन जाओ जाके, अच्छा रहेगा। जब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने आएंगे तब हमें वहां मिलना, जब हम राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे आके वहां। जिस दिन चुनाव के बाद, याद रखो, चुनाव के बाद सबसे पहले भ्रष्टाचारी अंदर जाएंगे और उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा सकता है। हमारे देश का सैनिक जब बॉर्डर पर जाता है अपनी माँ से एक बात कह के जाता है, माँ बहन मैं बॉर्डर पर जा रहा हूँ, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। और हमारे देश के सैनिक के कभी जब पोस्टमार्टम होता है सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं। हमारे देश के पुलिसकर्मी हो, सैनिक हो, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, सीने पे गोलियां मिलती, पीठ पीछे कभी गोली ना मिली थी, ना मिली है और ना कभी मिलेगी, याद रखना। गुलाम हैदर कह रहे हैं कि हम इंडिया आएंगे जल्दी ही और 4 बच्चे जो सीमा हैदर के हैं उनको हम लेके जाएंगे। आप जल्दी से चैनल अपना लेके जाओ, उसे गोद में उठाओ, उसकी पुच्ची लारी पप्पी करो और उसे लेके आओ। क्यों परेशान हो रहे? हमारे पास क्यों पूछ रहे? वो जाएगा आएगा, जाओ ना उसके पास, रहो ना, कैसे काटे जाओ, देखना वहां जाके तो चैनल दिखा के देखो, छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हारे मछलियों को ना खिला जाए। हमारी बहनें ऐसी हैं, जीनत बहन हमारी है, ईद के दिन भी पहले सबसे बधाई देती हैं। माही बहन हमारी पाकिस्तान में बधाई देती हैं। वहां जाके चैनल, जितनी यहाँ आजादी चैनल को है ना उतनी आजादी वहां बिल्कुल नहीं है। जितनी चैनल को आजादी यहाँ है, वहां लोकतंत्र के नाम पर क्या होता है पता? वहां क्या है? भारत में क्यों सबसे अधिक मस्जिदें हैं, ईरान में क्यों नहीं है? इराक में आप मोदी जी से मोदी जी की तरह भटका रहे हैं बातों को, बिल्कुल भटका रहे हैं। भटकाना कहते हैं, जल योजना भटकाना है। आईआईटी कॉलेज खोलना भटका रहे हैं आप। सीमा सचिन पे बात चली, उन पे बात करिए ना। एम्स कॉलेज खोलना भटकाना है। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, आज पॉलिटिक्स पे बात करेंगे अभी पॉलिटिक्स पे। आप अभी मुझे सीमा सचिन पे ही रहना है। एपी सिंह जी समझिए थोड़े। सीमा सचिन मीना पे रहो, अच्छा लगता है। मिल गई क्या? आप नागरिकता मिली नहीं है अभी। नागरिकता मिलने के लिए इतना बड़ा कानून बन गया, नागरिकता सीमा को दिलाने के लिए इतना बड़ा कानून बन गया। योगी जी ने क्या बोला राजस्थान में पता? हम अपनी सीमा की सुरक्षा और रक्षा करना भी जानते हैं। राजस्थान में बोला था ना, याद करो, वो इसीलिए बोला कि हम अपने प्रदेश में गुंडा राज चलाने वालों को या तो जेल होती है या जहन्नुम होता है और कुछ को मिट्टी भी नसीब नहीं होती है। अब देखा, आप पे वापसी करते हैं दोबारा। गुलाम हैदर का आपका एक इंटरव्यू हुआ, मैंने काफी देखा, उस इंटरव्यू को विस्तार से देखा। वो कह रहे थे कि मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव सबूत हैं, फोटोज, मगर फिर वो तब एडिटिंग में होंगे ना, कंप्लीट नहीं हुई होगी एडिटिंग। तब क्यों नहीं दिखाए? तब तो वो एंकर भी कह रहा था भैया दिखाओ 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 दिखाओ, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे थे? क्यों नहीं दिखा? तब हमने उनको मौका दिया, मैंने कहा भाई दिखाओ, मैं देखने के लिए रेडी हूँ। दिखाया उसने? नहीं दिखाया ना। तब सीमा कई दिनों तक भूखी रहती है, सचिन खाना नहीं देते। मोटी हो रही हूँ, इसलिए इतनी मोटी हो रही हूँ। तुमको लगता है मैं भूखी हूँ? एक वेट मशीन ला दो, यहाँ हम एक उसका यहाँ रख देते हैं, एक रबुपुरा थाने में रख देते हैं। रोज 200 ग्राम बढ़ेगी, 100 ग्राम बढ़ेगी, रोज अपने डिजिटल पे देखते रहना। आज सीमा का वजन 100 ग्राम बढ़ गया, आज सीमा का वजन 175 ग्राम बढ़ गया। रोज बढ़ती मिलेगी सीमा और थोड़े दिन बाद देखना इतना बड़ा मिलेगा कि हम छोचक लेके आएंगे यहाँ। देखिए आपके भैया ने भी आज एक ऐसी बात कर दी कि प्यार में एक बार और मामा बनना चाहते हैं। मतलब ये सचिन पापा और एपी सिंह जी मामा बनेंगे, जरूर बनेंगे, बहुत जल्दी बनेंगे। जब शादी हुई है, फेरे हुए हैं, तो ये पापा बनेंगे, भैया मामा बनेंगे और आप भी बनेंगे चाचा। सचिन जी के भैया बड़े भैया हो ना आप भी। चाचा बनना है, क्या बनना है इन्हें? इनसे भी तो पूछ लेना इनकी इच्छा क्या, चाचा बननी है या क्या बनना है, इनसे पूछ लेना। अच्छा सवाल ये है कि लगातार गुलाम हैदर कहते हैं कि हम इंडिया आएंगे, अपने 4 बच्चों को लेके आएंगे, बच्चों को ही परेशान करा जाता है, मेरे बच्चे खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो कहूँगी एक बात हैदर के लिए मैसेज दूंगी, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों पे अलग अलग आरोप लगाते हैं, अलग अलग। हैदर को बोलूंगी अगर तुम इनको अपना मानते ना, बच्चियों के लिए गलत ना बुलवाते, तुम छोटे बच्चियों के लिए भी गलत बुलवाते, उसको शर्म नहीं आती। बाप बनता है, बाप का एक फर्ज तक नहीं निभाया, आज कहता है बाप हूँ। अगर चलो बच्चे हैं, सचिन के पास कितने सारे बच्चों के बचपन के फोटो पड़े हैं, जब मैं इनको भेजे, इनसे बात करती, इनको भेजा करती थी। हैदर के पास क्यों नहीं है?
आप हैदर से ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारे पास वो चीजें कहाँ हैं? सीमा तुम्हारे निकाह में थी, शादी में थी, तलाक नहीं हुई थी, तो कुछ तो होगा, कुछ तो शादी का सबूत। मतलब सिर्फ वो जो दिखा रहा है कि जो निकाहनामा में कुछ भी दिखा रहा है, क्योंकि तलाक हमारी जुबानी हुई थी, वो क्यों नहीं है? हैदर का फोटो क्यों नहीं है? हमारे एक फोटो सदियों पुराना है, बस वो भी प्रिंट किया हुआ। और फोटो कहाँ है, और वीडियो कहाँ है, और रिकॉर्डिंग कहाँ है? कुछ तो हो। उपयोग करते हैं, हालांकि वो अपनी लाइफ में दिखाएं कभी, दिखाए हैं अपना मेरा साथ फोटो या बच्चों के साथ एक फोटो हैदर दिखाया जाए ना बच्चों के साथ, तो मैं मानूंगी कि मैं कि हम बच्चों के पेट पालने के लिए, सीमा को पालने के लिए विदेश चले गए थे। विदेश तो मुन्नी के समय में गए थे, 3 बच्चे तो पैदा करके गए थे, तब का तो कोई फोटो होगा, तब का तो फोटो। चौथी पेट में थी, 3 तो पैदा थे, उसके आगे थे, चलो मानते ही हमारे साथ में था। आगे एक तो फोटो लेता, कभी बच्चों से प्यार नहीं किया, बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखा, जब साथ था, जब तलाक दिया औरतों के लिए तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। हालांकि मैंने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी कि मुझे जरूरत है, बच्चों को पालना है, मेरा अब्बू भी गरीब था, उसने कुछ सपोर्ट नहीं करी हमको। अच्छा जी, जरूर बैंक खाता होगा, बैंक अकाउंट, सऊदी अरब से पैसे उड़ के तो नहीं आते होंगे ना, खाते लगते होते होंगे, मेरा बैंक अकाउंट भी होगा या किसी और का बैंक अकाउंट होगा, उसने ट्रांसफर मुझे किए होंगे, मेरे हाथ रिसीव कुछ तो दिखा है, क्यों नहीं दिखाता? सवाल ये है कि सीमा आपने कभी हैदर से प्यार किया है? कभी भी नहीं किया, डरी हूँ। मतलब बाबा की फिर भी रिश्ता बचाने की कोशिश खूब करी है, लड़ी, इसलिए लड़ी कि तुम घर संभालो, बच्चे संभालो, दूसरों के चक्कर में ना पड़ो। तुम ऑटो चलाते थे, वो ऑटो चलाता था दिन के 4-5 घंटे, वो भी कि औरतों घुमाने में, तो मुझे कंप्लेन, तुम्हारा पति इसको घुमा रहा है, तुम्हारा पति इसको घुमा रहा है, इस टाइप की हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मेरे नाक आँख से खून निकलता था, इस तरह मुझे घसीट के मारा करता था। सचिन भी वैसा ही कर। सचिन वैसा बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर सचिन करेगा भी मुझे सराखों पे, पर सचिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सचिन ने हम पे एहसान किए हैं, सचिन के परिवार ने हम पे एहसान किए हैं, भारत के लोगों ने हम पे एहसान किए, हमें अपना बनाया, मेरे बच्चों को उसने अपना नाम दिया, इतना प्यार दे रहे हैं बच्चों को। आए दिन बच्चों के लिए जो बच्चे मुंह से निकालते हैं वो घर पे पहले पहुंच जाता है, कोई नहीं, दूसरा बाप कोई नहीं करता। इन्होंने अब सगा बन के दिखाया, जो सगा था उसने हमें धक्के मार के निकाल दिया, जो दूसरा वो अपना बना रहे हैं। अच्छा जी, कहने की एक बाप की दर्द आप क्या, वो क्या जाने, सचिन और सीमा क्या जाने। कह रहे हैं कि कमाने के लिए गया था मैं विदेश और सीमा हो गई, चली गई अब परदेश। अच्छा, कमाने के लिए विदेश गया 5 साल के लिए, फिर लौटा ही नहीं, फोन भी नहीं किया, कॉल भी नहीं करी कभी। चलो एक बात तो तुम बताओ, चलो हम दोनों शादी में थे, ठीक है, तो मैं वो चला गया सऊदी, तो मैं कहाँ पे होना सही बंद, मैं ससुराल में रहती ना, ससुर मेरे साथ, सास भी जिंदा, ससुर भी जिंदा, 2 सासें और ससुर जिंदा, 2 सासें हैं, ठीक है, एक ससुर है मेरा, वो जिंदा थे, उनके साथ रहती, देवर भी था, देवरानी भी थी, नंद भी थी।